मुल्क में जो कोरोना की तीसरी लहर है उसकी तबाहकारियां आप देख रहे हैं कि जारी हैं। लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं और लोगों की इस गैर जिम्मेदारी ने हुकूमत का इस वबा से निमटना, अगर मैं कहूँ कि मुश्किल बना दिया, बहुत बड़ा चैलेंज बना दिया तो गलत नहीं होगा। सुबह पंजाब और केपी में आलमी वबा की तीसरी लहर के बायस जो केसेस हैं और अमवात है उसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है। सिंध और बलोचिस्तान में हालात इन सूबों की निस्बत बेहतर बताए जा रहे हैं। पंजाब में जो कोरोना की बिगड़ती हुई सिचुएशन है, सूरत हाल है, यकम अप्रैल से 12% से ज़्यादा जो मुस्बत केसेस वाले अजला हैं वहाँ पे मौसर लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया है। अब लॉकडाउन 11 अप्रैल तक जारी रहेगा। पंजाब हुकूमत ने शादी ब्याह तकरीबात पर भी पाबंदी लगा दी है। बाजार, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स शाम 6 बजे बंद करने समेत पार्क्स और रेस्टोरेंट्स को मुकम्मल बंद करने का फैसला किया गया। अब शहर कायद की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ भी जिला वस्ती में कोरोना के जो बढ़ते केसेस हैं उसके बायस मुकामी इंतजामिया ने स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया है। अच्छा, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार हैं वो क्या बताते हैं कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 46,269 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,084 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है और वायरस से 100 हलाकतें भी हुई हैं। अब मुल्क में गुज़िश्ता 8 माह के दौरान एक रोज़ में होने वाली ये सबसे ज़्यादा हलाकतें बताई जाती हैं और इससे पहले गुज़िश्ता साल 5 जुलाई को कोरोना से एक रोज़ में सबसे ज़्यादा 93 बताया जाता है जो रिपोर्ट हुई थी हलाकतें। और इस तीसरी ख़तरनाक लहर को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, बड़ा सवाल है। क्या एहतियात की जाएगी, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 मौजूद मेहमान से तारुफ के मोहताज नहीं, पार्लिमानी सेक्रेटरी से डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और सेक्रेटरी जनरल पीएम डॉक्टर कैसर सजाद साहब। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पर डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। अभी कहा जा रहा है कि जो कोरोना की तीसरी लहर है वो पहली और दूसरी लहर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और हम देख भी रहे हैं कि केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। प्लीज़ ज़रा आप नाजरीन के लिए आसान अल्फाज में बताइएगा कि जो तीसरी लहर है ये पहली और दूसरी से डिफरेंट कैसे और ज़्यादा ख़तरनाक कैसे और कैसे साबित हो रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये जो तीसरी लहर है इसमें ये जो यूके का वेरिएंट एक आया था वो प्रीडोमिनेंटली हमें नज़र आ रहा है। तमाम बड़े शहरों में जो स्टडीज़ की गई हैं उसके अंदर ये यूके वेरिएंट की हमें प्रेजेंस जो है वो पता चली है। और इसके बारे में ये है कि ये बहुत, इसकी इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा होता है, यानी ये बहुत आसानी से इन्फेक्ट कर जाता है। पहले आपने देखा है कि पहली वेव्स के दौरान अगर घर में कोई 1-2 फर्द को होता था तो बाकी फिर भी बच जाते थे, पर अब अगर ये एक दफ़ा घर में आ जाए तो इसका इन्फेक्टिविटी रेट इतना ज़्यादा है कि पूरे के पूरे घर, बल्कि जिससे भी वो कांटेक्ट में आता है वो इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से केसेस जो हैं वो बिल्कुल तेज़ी से बढ़ रहे हैं और जैसे आग फैलती है उस तरीके से फैल रही है। तो ये एक तो इसमें ये बेसिक फ़र्क है। और दूसरा ये कि हमने पहली वेव में जिस तरह देखा था कि मैक्सिमम केसेस एक दिन में 7,000 पे गए थे और जो सेकेंड वेव थी उसके अंदर मैक्सिमम केसेस जो हैं वो 3,000 पे गए थे इसी एक दिन के। तो ये अभी से कोई तकरीबन 4,500 लिमिट को क्रॉस कर गया हुआ है और आने वाले 2 हफ्ते जब हम इसकी पीक एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसमें ये लग रहा है बज़ाहिर इस वक्त जो फैक्ट्स फिगर्स हैं कि ये शायद पहली वेव को भी क्रॉस कर जाए। और अभी से आपने देखा है कि अभी हम पीक पे नहीं पहुंचे मगर हॉस्पिटल्स भर गए हैं, बहुत ज़्यादा हेल्थ सिस्टम पे बर्डन पड़ गया है, तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। आज का डेथ रेट आप देखें बहुत अलार्मिंग है। तो इससे ये नज़र आ रहा है कि ज़्यादा खतरनाक है। जी ठीक है जी, डॉक्टर साहब आपकी तरफ भी आना चाहूँगी। आपने डॉक्टर साहब को भी सुना। अब ये भी बात की जा रही है डॉक्टर साहब की कोरोना की जो तीसरी लहर है उसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं वो बच्चे हो रहे हैं, क्या वजूहात लगती हैं आपको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जब यूके के अंदर ये वायरस एक्चुअली आया था तो ये जो वेरिएंट है ये बच्चों में इसका असर ज़्यादा होता है और बच्चे बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट होते हैं। ख़तरनाक बात ये है कि बच्चे जब इन्फेक्ट होते हैं तो ये घर जाते हैं, अगर स्कूल में है या कहीं और बाहर है, और जब घर जाते हैं तो बड़ों को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स को ये इन्फेक्ट करते हैं, जो कि एक ख़तरनाक बात हो सकती है, उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि बच्चे खुद सीरियस नहीं होते हैं, उनको इतनी ज़्यादा उनकी बीमारी शिद्दत नहीं अख्तियार करती है, तो ये एक अच्छी बात है। और ये मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, हमने थोड़ी सी इसकी मॉनिटरिंग नहीं कर पाए हैं, जबकि यूके से जो फ्लाइट आती थी हमें उस वक्त स्क्रीनिंग करना चाहिए था और इसको रोकना चाहिए था। और जब फिर ये पंजाब में खासकर जब ये स्प्रेड होना शुरू हुआ
तो भी हमारे अवाम ने कोई खास केयर नहीं किया और हमारी हुकूमत ने खासकर पंजाब गवर्नमेंट ने इसको जो SOPs पे अमल दरामद नहीं कराया, जिसकी वजह से अब ये बहुत तेजी से फैल चुका है। और ये जैसे कि नौशीन साहिबा ने कहा कि ये जो बंदा इन्फेक्टेड होता है वो अगर किसी भी 10-15 के हुजूम में चला जाए, 10-15 के मजमे में चला जाए, तो वो समझ ले सारे के सारे लोगों को वो इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये बहुत तेजी से इसमें खासियत है कि वो यानी एक शख्स जो कि, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ डॉक्टर साहब, जरा दोबारा ये गाइड कर दें लोगों को, समझाएं जरा। नाज़रीन आप जरा सीरियसली सुने डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। यानी अगर किसी एक को कोरोना हो गया और वो एक मजमे में गया तो वो तकरीबन अगर 15 लोग वहाँ पे मौजूद है तो 15 के 15 को ये डिजीज़ जो एज ए कैरियर दे सकता है, वो 15 लोग इससे मुतासिर हो सकते हैं। ये चांसेस हैं कि वो आदमी वहाँ पे अगर 5, 6, 10, 12, 15 लोग हैं तो वो सब के सबको इन्फेक्ट कर सकता है। और आप सोचें कि वो 10, 12, 15 लोग कहीं और जाके किसी और को इन्फेक्ट करते हैं। यही वजह है कि ये इस तरह से बहुत तेजी से फैल रहा है। और इस वक्त पंजाब के अंदर जो हमारी पहली वेव का जो वेरिएंट था वो मौजूद है, जो हमारी दूसरी वेव का वेरिएंट है वो भी मौजूद है, तकरीबन ऑलमोस्ट पहली वेव का ही था। लेकिन अब तीसरी जो UK वेरिएंट है ये मिलके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मैं समझता हूँ कि ये हमें बहुत अच्छी तरीके से इसको निपटना होगा, इसको कंट्रोल करना होगा एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, कंट्रोल करना होगा। अच्छा, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है एज अर्ली एज पॉसिबल, मैं आप दोनों से बारी बारी जानना चाहूँगी। लेकिन उससे पहले एक मेरे जहन में सवाल था, उसी से रिलेटेड कि कैसे कंट्रोल होगा। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और कुछ उन्होंने कहा कि हुकूमत की भी गलती है कि ये किस तरह आया, किस तरह फैला, कंट्रोल नहीं किया गया, SOPs पे अमल नहीं किया गया। होप कि आप उनकी बात से अग्री करेंगी। डॉक्टर साहब, जो मास्क पहना जाता है, बार बार कहा जाता है कि मास्क पहने, प्राइम मिनिस्टर भी बार बार रिक्वेस्ट करें कि मास्क जरूर पहने। ये मास्क जब पहन के अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, अब देखिए मजबूरी है, लोगों को बाहर भी जाना है, ग्रॉसरी करनी है, स्टोर्स में भी जाना है, कई लोग जाते हैं फार्मेसीज पे जाते हैं, तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का शायद इतना ख्याल नहीं रखा जाता। बैंक्स में सोशल डिस्टेंसिंग का बड़ा अच्छा ख्याल रखा जा रहा है, बहुत सी जगहों पे मैंने खुद देखा है कि वहाँ पे अच्छा ख्याल रखा जा रहा है। तो जहाँ पे नहीं रखा जाता, जहाँ पे ज़्यादा तादाद होती लोगों की, ये मास्क किस हद तक आपको सिक्योर कर देता है कि आप किसी हद तक महसूस करें कि शायद अब आप बीमारी से बच सकते हैं अगर आप मजबूरी में बाहर निकले मास्क लगा के? देखिए जी, मास्क बेसिकली होता है दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर सब लोग मास्क पहनेंगे तो हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर आपने मास्क पहना हुआ है और आपके पास कोई कोरोना का पेशेंट आता है जिसके बज़ाहिर सिम्टम्स नहीं है मगर वो कोरोना पॉजिटिव है, तो वो आपको इन्फेक्ट कर सकता है। वो अगर आपके सामने छींकता है या खांसता है तो वो आपकी आंखों के थ्रू भी आपके इन्फेक्शन जो है वो अंदर जा सकती है, गो के हमारा नाक और मुंह कवर्ड होता है। इसलिए मास्क इफेक्टिव होने के लिए जरूरी है कि जितने लोग भी होते हैं वो सब के सब मास्क को इस्तेमाल करें, तभी वो इफेक्टिव होता है। जी ठीक है जी, ताकि जो खांस रहा है उसने भी मास्क पहना हो और दूसरा भी इन्फेक्ट ना हो सके। ठीक है जी, डॉक्टर साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें? जी मैं सिर्फ बिल्कुल सही बात मास्क के बारे में सवाल। जी जी मैं इसमें बिल्कुल सही बात उन्होंने की। मैं सिर्फ इसमें एक इजाफा करना चाहता हूँ कि जब वो छींकता है या खांसता है, लेकिन अगर कोई शख्स मास्क नहीं पहन रहा है और वो गुफ्तगू कर रहा है और वो इन्फेक्टेड है, तो गुफ्तगू के दरमियान उसके मुंह से सलाइवा निकलता है जो नजर नहीं आता है, वो दूसरों के आंखों में जा सकता है और दूसरे की नाक स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। जी बिल्कुल, स्मॉल पार्टिकल्स बिल्कुल, तो वो भी इन्फेक्ट करता है। इसीलिए हम कहते हैं। अच्छा, एक और बात डॉक्टर, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, बड़ा अहम पॉइंट रेस की है जो आपने बताया कि बात करते हुए सलाइवा के जो स्मॉल पार्टिकल्स है जो हवा में आपके जाते हैं, तो वो हवा में कितनी देर तक रहते हैं, ये भी जरा बता दें, भी अहम पॉइंट है। देखिए हवा में क्या वहाँ से इनहेल कर सकें, इतना जरूर है कि आप, क्योंकि हाँ वो ड्रॉपलेट्स नीचे बिल्कुल 3 से 4 फीट के फासले पे जो आदमी होता है उसको ये इतनी दूर तक जा सकता है कि वो उसको इन्फेक्ट कर सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप 4 फीट से ज्यादा डिस्टेंस रखें, 5 से 6 फीट का डिस्टेंस रख के बैठें और गुफ्तगू करें, ताकि अगर वो गुफ्तगू करता भी है और मास्क के बगैर है तो आपको इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन बेहतर यही रहता है कि अगर आप मास्क लगा लेते हैं तो दोनों शख्स जो है जो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं दोनों सेफ हो जाते हैं और ये बीमारी एक से दूसरों को नहीं ट्रांसफर होती है। इसका सिर्फ एक ही फार्मूला है इस बीमारी को कंट्रोल करना, कि आप इसके फैलाव को रोकें, जितना पॉसिबल हो इसके फैलाव को रोका जाए, तभी हम इस बीमारी से निजात हासिल कर सकेंगे।
ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो तीसरी लहर है इसमें ज़रा डिफरेंस हम देख रहे हैं, तो इसमें ऐसा भी कुछ है कि लाइक वो जैसा पहले होता था कि पहली लहर थी दूसरी लहर थी कि 14 दिन मैक्सिमम या 21 दिन जो वायरस है आपकी बॉडी में रहता है फिर निकल जाता है, तो इसमें कुछ डेज के बारे में अगर आप नाज़रीन को प्लीज़ गाइड कर सकें। मुझसे सवाल किया आपने? डॉक्टर नौशीन साहिबा से। जी देखिए, ये वायरस यूजली तो अगर ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना करे तो ये 12 डेज में वायरस का साइकिल पूरा हो जाता है, मगर ये डिपेंड करता है कि वो आपकी बॉडी पर्सन टू पर्सन और आपकी पर्सनल इम्यूनिटी जो है उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं कि आप कई लोग बिल्कुल सिम्टम फ्री होते हैं, उनमें कोविड पॉजिटिव आता है, वो बिल्कुल एज रैंडम जैसे फैमिली मेंबर्स टेस्ट करवाते हैं, तो कोई ऐसे लोग होते हैं जिनमें कोई सिम्टम नहीं होता मगर वो कोविड पॉजिटिव होते हैं और वो बगैर सिम्टम के उस फेज में से गुजर जाते हैं। बाज़ बहुत माइल्ड सिम्टम्स के साथ गुजरते हैं और बाज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी रिएक्ट कर जाती है और उनके लंग्स इफेक्ट हो जाते हैं और वो फिर जिसे हम साइटोकिन स्टॉर्म कहते हैं तो वो एक सीरियस कंडीशन पे चला जाता है। तो ये वायरस जो है ये पर्सन टू पर्सन और हर बंदे की अपनी इंडिविजुअल इम्यूनिटी पे और जो वायरल लोड वो इनहेल करता है, अगर कोई बहुत करीब से बहुत ज़्यादा किसी के अंदर इन्फेक्शन अगर चली जाती है, वायरल लोड बहुत ज़्यादा चला जाता है अंदर, तो वो ज़्यादा उसका बीमारी की नौयत ज़्यादा हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हम किसी एक पैरामीटर को डिफाइन नहीं कर सकते, ये पर्सन टू पर्सन और सिचुएशन और इन्फेक्टिविटी किस तरीके से हुई है, कितनी करीब से हुई है, कितना वायरल लोड उसके अंदर है, ये तमाम चीज़ें जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए ये वेरी। ठीक है डॉक्टर, कैसे मेरे पास आखिरी 1 से 1.5 मिनट है, तो मैं चाहूँगी कि आप नाजरीन को ज़रा लास्ट में आगाह कर दें कि किन SOPs पर अमल दरामद बहुत ज़रूरी है और किस तरह एहतियात की जा सकती है, किस तरह वायरल अटैक से ये जो तीसरी लहर आई है इससे बचा जा सकता है कोरोना वायरस से। अगर आप सीधा बातें नाजरीन को ज़रा बता दें, और मेरी रिक्वेस्ट है नाजरीन से कि प्लीज़ ज़रा संजीदगी से सुनिएगा और अमल करने की कोशिश कीजिएगा, आपके लिए बेहतर है, आपकी फैमिली के लिए बेहतर है, आपकी जान का सवाल है, दूसरों की जान जुड़ी हुई है। देखिए, इसके अंदर कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जितने भी वेरिएंट्स कोरोना वायरस या वायरस से किसी भी वायरस से बचने का एक ही तरीका है कि आप सफाई सुथराई पे ध्यान दीजिए। कोरोना से बचने के लिए मास्क हर वक्त लगा के रखें। मास्क इज ए वैक्सीन, आप इसको वैक्सीन समझें कि मास्क अगर आप लगा के रखते हैं, जब भी आप किसी मजमे में जाते हैं या किसी से गुफ्तगू करते हैं, अगर आप अकेले गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, आप बगैर मास्क के गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन कोई शख्स आपके पास आ रहा है तो मास्क जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि जब भी आप 2-3 लोग कहीं पर भी आप गुफ्तगू करते हैं तो घर पे भी अगर होते हैं तो खुदारा आप डिस्टेंस के साथ गुफ्तगू करें, कुछ दूर बैठ के गुफ्तगू करें, बातचीत करें तो बेहतर है। तीसरी बात यह है कि अपने हाथ को, आपको पता नहीं है, आप अगर सीढ़ियों पे जा रहे हैं, किसी से गलती से हाथ भी मिला लिया तो हाथ को आप बार बार धोएं। अगर आप नहीं धो सकते तो कम से कम सैनिटाइज करें और कोशिश करें कि आप लोग अपनी इम्यूनिटी, कुव्वत मदाफियत बढ़ाएं। अगर आपकी कुव्वत मदाफियत बढ़ी रहेगी और अगर कोरोना ने आप पे हमला भी किया तो वो शिद्दत नहीं रहेगी जो होनी चाहिए। और आखिरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैक्सीन जो है वो जरूर लगाना चाहिए। वैक्सीन आपको लग जाएगी तो आप बहुत महफूज हो जाएंगे। अगर आपको कोरोना उसके बावजूद भी हो सकता है, लेकिन वो कोरोना आप पे शिद्दत नहीं इख्तियार कर सकेगा, उस तरह असर नहीं करेगा। ठीक है, वैक्सीन उस इंटेंसिटी से असर नहीं कर सकेगा, शिद्दत से। ठीक है, एहतियात के नाम बेहतर है, एहतियात करें, जान है तो फिर जहान है। ठीक। डॉक्टर नौशीन साहिबा, डॉक्टर कैसर साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।